वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में बायोटिक कम्युनिटी यानी जैविक समुदाय का अपन स्टडी करेंगे। और इससे पहले समष्टि यानी पॉपुलेशन का अपन ने स्टडी किया है। तो समुदाय जो है वो पॉपुलेशन से बड़ा यूनिट है जिसमें एक पर्टिकुलर नेचुरल एरियाज के अंदर सेवरल प्लांट्स एनिमल्स जो हैं उनका असेंबलेज पाया जाता है और इनके अंदर म्यूचुअल यानी कि बेनिफिशियल इंटरेक्शंस पाए जाते हैं। तो ऐसा जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेवरल स्पीसीज पाई जाती है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे अपन कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं। और चूँकि समुदाय जीवों से निर्मित होता है इसलिए एप्रोप्रिएटली उसे बायोटिक कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे केवल अपन लिविंग एंटिटीज यानी प्लांट एनिमल या माइक्रोबियल पॉपुलेशन का ही उसको ही कंसिडर करते हैं, उनका ही स्टडी करेंगे। यदि किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले जीव जो है प्लांट एनिमल माइक्रोब्स हैं, उनका वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स के साथ इंटरेक्शन का स्टडी किया जाता है तो उसे बायोटिक कम्युनिटी की बजाय उसे इकोसिस्टम नाम दिया जाता है। तो उसके आगे अपन इकोसिस्टम स्टडी करेंगे। तो जैविक समुदाय जो होता है जैसा अपन हायरार्की में पढ़ते हैं कि ऑट इकोलॉजी से जब सिन इकोलॉजी का स्टडी करते हैं, ये श्रोटर और किचनर ने सिन इकोलॉजी वर्ड दिया था और यहाँ पे पॉपुलेशन इकोलॉजी से स्टार्ट होता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी जहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म का स्टडी किया जाता है। इसके अबोव का ग्रुप है वो कम्युनिटी है और सेवरल कम्युनिटी जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया या पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं उसे अपन बायोम कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेवरल कम्युनिटीज है वो नेक्स्ट यूनिट है वो कहलाता है बायोम कहलाता है। और सारे बायोम मिलकर के इकोस्फीयर या बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। यहाँ पे एक आपको और चीज़ देखनी है कि जो कम्युनिटी है, जो भी अपन कम्युनिटी स्टडी करेंगे बायोटिक कम्युनिटी, वो टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी हो सकती है, स्थलीय जैविक समुदाय हो सकता है या आपके जलीय हो सकता है। जलीय और स्थलीय दोनों का अपन उदाहरण लेके वो देखेंगे। और जिसमें फॉरेस्ट हो सकता है, जैसे टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी में फॉरेस्ट कम्युनिटी है, डेजर्ट कम्युनिटी है, ग्रासलैंड कम्युनिटी है। इसी प्रकार से आपके जलीय जो कम्युनिटी है जिसमें पॉन्ड है, लेक है, ये सारे रिवर है, ये जलीय समुदाय के अंतर्गत आते हैं। और ये जो जितने भी समुदाय हैं ये एडजेसेंट फॉर्म में पाए जाते हैं और इनके बीच में एक ट्रांजिशनल जोन और भी पाया जाता है जो अपन आगे स्टडी करेंगे, उसे कहते हैं इकोटोन कहते हैं यानी संक्रामिका कहते हैं। इकोटोन क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले अपन परिभाषा लेते हैं कम्युनिटी समुदाय की। और इसमें आपके सिलेबस में दो चीज़ें हैं, एक तो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, और दूसरा उसके अपन डायनेमिक्स का स्टडी करेंगे। कम्युनिटी जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं, कैरेक्टर्स यूज्ड इन कम्युनिटी स्टडीज़ के अंदर, जिसमें सिंथेटिक और ये आपके दो टाइप के कैरेक्टर्स अपन उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा जो है, ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीसीज यानी कि भिन्न भिन्न जातियों का एक समुदाय, एक समूह जिसमें अनेकों प्लांट्स या एनिमल्स हो सकते हैं, लिविंग टुगेदर विद नेचुरल टॉलरेंस, जो कि साथ साथ रहते हैं। किस प्रकार से रहते हैं? टॉलरेंस के रूप में, एडजस्टमेंट करते हैं एक दूसरे के, उनके बीच में इंटरेक्शंस पाए जाते हैं, कोहैबिटेशन पाया जाता है। तो वो आपस में एडजस्टमेंट करते हैं जिसके किस प्रकार से कि उसमें बेनिफिशियल इंटरेक्शन पाया जाता है, दोनों को एक दूसरे से लाभ प्राप्त होते हैं। तो ऐसा ग्रुप ऑफ सेवरल स्पीसीज जिसमें बेनिफिशियल इंटरेक्शन होते हैं और किसी नेचुरल एरिया में पाया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसे अपन कहते हैं जैविक समुदाय, जिसमें टेरेस्ट्रियल बायोटिक कम्युनिटी और एक्वाटिक बायोटिक कम्युनिटी होती है। और उसमें फॉरेस्ट का आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे कि एक डेसिडियस फॉरेस्ट है, पर्णपाती वन है। इसी प्रकार एक डीप पॉन्ड या एक लेक है, वो एक्वाटिक का उदाहरण होता है। इससे संबंधित कुछ टर्म भी हम देखेंगे, जैसे कि ये जो बायोटिक कम्युनिटी वर्ड जो आया है उससे संबंधित जिन इकोलॉजिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसमें कार्ल मोबियस जो है, कार्ल मोबियस ने 1880s के अंदर बायोसिनोसिस वर्ड दिया। बायोसिनोसिस जो है ये वर्ड उन्होंने एक एक्वाटिक कम्युनिटी जो होती है जिसमें ऑयस्टर जो होते हैं, शेल फिश होते हैं, ऑयस्टर्स बेड कम्युनिटी के अंदर जो भी इंटरेक्शन मिला उनको डिफरेंट स्पीसीज का, उनके लिए उन्होंने एक बायोसिनोसिस वर्ड यूज किया। इसके बाद में 1934 के अंदर
रोंकियर, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। रोंकियर जो है इन्होंने फिजियोग्नोमी मेथड दी थी, कम्युनिटी स्टडीज के फिजियोग्नोमी मेथड दी थी, जो अपन कैरेक्टर्स यूज्ड इन कम्युनिटी में स्टडी करेंगे, और जिसमें फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, अबंडेंस, कवर एंड बेसल एरिया है, इसके अलावा सोशेबिलिटी है, और उनके मीन रोंकियर की लाइफ फॉर्म कौन कौन सी है वो अपन सब स्टडी करेंगे। तो ये फिजियोग्नोमी मेथड दिया। ब्राउन और ब्रैंकिट 1932 में फाइटोसोशियोलॉजिकल स्टडी दिया था, उसमें सोशेबिलिटी जो पाई जाती है प्लांट या एनिमल के अंदर, जो ग्रेगेरियसनेस या उनमें पैचेस में ग्रुप में जो प्लांट सर्वाइव करते हैं उनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप की स्टडी है, तो ये ब्राउन और ब्रैंकिट ने किया था। और उसके बाद में आपके जो इकोसिस्टम वाली बात है, ये 1935 में A.G. टेंसले, ये सिंपल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए, उन्होंने इकोसिस्टम शब्द दिया और उन्होंने बायोटिक कम्युनिटी में ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन का स्टडी के बारे में बताया कि जीव जो है वो आपस में इंटरेक्शन नहीं करते, बल्कि वो पर्यावरण कारकों के साथ भी उनमें इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है, और वो सिस्टम इकोसिस्टम कहलाता है। ये A.G. टेंसले के द्वारा दिया गया शब्द है, और ये आपके इससे संबंधित कुछ स्टडी है। और ओडम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फादर ऑफ इकोलॉजी जो ओडम है, उन्होंने भी इसके ऊपर जो ये इकोसिस्टम संबंधी और सक्सेशन संबंधी स्टडी किया है। अब अपन बात करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो एक कम्युनिटी में पाए जाते हैं और जिससे अपन उसको पहचान सकते हैं, उनकी एक्टिविटी को देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है स्पीशीज रिचनेस। कोई भी बायोटेक कम्युनिटी होती है उसमें भिन्न भिन्न जातियों के समूह पाए जाते हैं, डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती है एक कम्युनिटी में, जिसमें न केवल प्लांट्स बल्कि एनिमल्स, माइक्रोबियल कम्युनिटी, एपीफाइट्स हैं, अलग अलग प्रकार के जीवों का इंट्रोडक्शन पाया जाता है, तो वो स्पीशीज रिचनेस कहलाती हैं। और ऐसी कम्युनिटी का जो असेंबलेज है वो बायोम के रूप में कहलाता है या बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट के रूप में, और जहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज जो है भिन्न भिन्न प्रकार की जातियाँ जो है वो वहाँ पे पाई जाती है, तो वो स्पीशीज रिचनेस कहलाती है और वो उसका एक कैरेक्टर्स है। अब मान लो कोई पर्टिकुलर, इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक रीजनल होता है, एक लोकल होती है। लोकल आपका जो डाइवर्सिटी है, जहाँ पे एक कंट्री के कुछ स्टेट्स या कुछ कंट्री मिलकर के एक एरिया बनाते हैं, वो रीजनल डाइवर्सिटी कहलाती है, लोकल डाइवर्सिटी। और रीजनल डाइवर्सिटी में काफ़ी कंट्रीज या कॉन्टिनेंट सम्मिलित हो सकते हैं। तो स्पीशीज रिचनेस पहला कैरेक्टर है। इसके बाद में एक कम्युनिटी में ग्रोथ फॉर्म पाई जाती है। ग्रोथ फॉर्म का मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे अपन ने एक फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लिया, तो उस फॉरेस्ट के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट आपको एट ए टाइम दिखाई देंगे, वो उसकी ग्रोथ फॉर्म कहलाती है, जिसके अंदर हर्बेसियस वेजिटेशन हो सकती है, श्रब हो सकती है, ट्री हो सकती है, अंडर स्टोरी जो प्लांट्स है जिसमें अगर मॉइस्टी एरिया है तो वहाँ एपीफाइट्स है, लाइकेंस है, और कुछ क्लाइंबर्स वगैरह, ये सब दिखाई देती है। तो डिफरेंट टाइप की जो ग्रोथ फॉर्म है वो आपको हर्ब श्रब ट्री के रूप में दिखाई देती है और वो उसमें पाई जाती है ग्रोथ फॉर्म। इसके बाद में डोमिनेंस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। एक बायोटिक कम्युनिटी जो कि इसमें सेवरल प्लांट एनिमल्स स्पीशीज पाई जाती है, परंतु उनका जो रिकॉग्निशन है, उसका आइडेंटिफिकेशन है, या वो कम्युनिटी जिस नाम से जानी जाती है वो उसमें पाई जाने वाली एक डोमिनेंस स्पीशीज के नाम पे रखा जाता है। यानी कि एक कम्युनिटी में एक डोमिनेंस स्पीशीज होती है और बाकी जो है वो उसके अंदर अंडर सक्सेशनल स्टेज में होती है। अब माना कि कोई फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में डिफरेंट ट्री स्पीशीज है, परंतु एक स्पीशीज है वो डोमिनेंट होगी, जैसे सागवान का वन है, चंदन के वन है, या रबर फॉरेस्ट है। तो सागवान के वन में इसका मतलब ये नहीं कि सागवान की ट्री है, उसमें दूसरे भी ट्री होते हैं, लेकिन डोमिनेंट से एक स्पीशीज की होती हैं। तो ऐसी स्पीशीज जो उस बायोटिक कम्युनिटी में क्लाइमेक्स स्टेज को, चरम अवस्था को प्राप्त कर चुकी होती है, और बाकी सक्सेशनल स्टेज में होती है, कुछ पायोनिक स्टेज में होती है। तो ये डोमिनेंसी जो है वो इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है। कम्युनिटी के अंदर हमेशा डोमिनेंसी पाई जाती है, चाहे वो डेजर्ट हो तो डेजर्ट में भी आपको एक प्लांट स्पीशीज डोमिनेंट दिखाई देगी। नेक्स्ट सक्सेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आगे का अपन देखिए, कम्युनिटी की दो बातें करते हैं। एक कम्युनिटी स्ट्रक्चर है, अभी अपन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। इसके बाद में कम्युनिटी का नेक्स्ट टॉपिक आएगा कम्युनिटी डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब कम्युनिटी नेचर में स्थिर नहीं है, उसमें डायनेमिक चेंजेज आते हैं, ऑर्डरली और डायनेमिक चेंजेज आते हैं, जिसके कारण उनका कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है।
उसमें कंपोजिशन में जो भी अलग अलग ग्रोथ फॉर्म है, अलग अलग स्पीसीज है, उसमें चेंजेज आते हैं, कुछ नई स्पीसीज एंटर करती है, कुछ विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, नेचुरल एरिया में पाई जाने वाली जो प्लांट कम्युनिटी है या एनिमल कम्युनिटी है या बायोटिक कम्युनिटी है, उसमें डायरेक्शनल या टाइमली उसमें चेंजेस पाए जाते हैं। और जो स्पीसीज डोमिनेंट है और जो सर्वाइव कर रही हैं वो दूसरी कम्युनिटी को, स्पीसीज को रिप्लेस करते हैं। तो उसमें आप देखोगे कि उसमें ऑर्डरली रिप्लेसमेंट होता है। जब कम्युनिटी का अपन हिस्ट्री देखते हैं और कि उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, अगर डेवलपमेंटल हिस्ट्री देखी जाए तो जहाँ भी कम्युनिटी विकसित होती है, चाहे वो पॉन्ड है, लेक है, फॉरेस्ट है, कोई भी एरिया है, लेकिन ये कैसे विकसित हुई, कितने वर्ष लगे, कितना समय लगा, एट ए टाइम जब वहाँ पे किसी प्रकार की वनस्पति नहीं थी, तो वहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की वनस्पति वहाँ माइग्रेट करती है, जिसे अपन पायोनियर वेजिटेशन कहते हैं, और जिसमें लाइकेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरी कम्युनिटी वहाँ पे आती है, क्योंकि अब वहाँ का एनवायरनमेंट या जो सबस्ट्रेटम है वो अदर कम्युनिटी के लिए सूटेबल है। तो इस प्रकार से एक कम्युनिटी डेवलप होती है, दूसरी कम्युनिटी माइग्रेट करती है और पुरानी कम्युनिटी है वो रिप्लेस हो जाती है। तो इस प्रकार से एक बायोटिक कम्युनिटी का अनदर या अदर्स बायोटिक कम्युनिटी के द्वारा ऑर्डरली जो रिप्लेसमेंट है, जो चेंजेस है, वो कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन या बायोटिक सक्सेशन कहलाता है। और अंत में एक ऐसी कम्युनिटी विकसित होती है जो और किसी के द्वारा रिप्लेस नहीं होती है, तो वो कहलाता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी, वो चरमावस्था की समुदाय कहलाता है। तो एक इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर 3 प्रकार की कम्युनिटी पाई जाती है। एक पायोनियर कम्युनिटी जो कि एक ही होती है, पायोनियर वेजिटेशन। दूसरी बीच वाली सभी सैरल कम्युनिटी कहलाती है, और सबसे लास्ट में जो डोमिनेंट्स हैं वो आपके क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाती है। तो कहने का मतलब ये है कि बायोटिक कम्युनिटी है वो स्थिर नहीं है, वो डायनेमिक है, और उसमें ऑर्डरली रिप्लेसमेंट होता है, चेंजेज आते हैं। तो वो अपन सक्सेशन यानी कि अनुक्रमण के अंदर पढ़ते हैं, जो हाइड्रोजर और जीरोजर के नाम से जाने जाते हैं। उसका अलग चैप्टर है, डिटेल पढ़ेंगे। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हर एक कम्युनिटी है वो न्यूट्रिशनली सेल्फ सफिशिएंसी उसमें पाई जाती है, यानी कि उनमें इंटरडिपेंडेंसी है, और हर एक कम्युनिटी है वो न्यूट्रिशनली सेल्फ सफिशिएंट होती है, इसलिए वो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर उसमें अलग अलग पाए जाते हैं और वो सेल्फ सफिशिएंसी के रूप में होते हैं। इसके बाद में कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को अपन उदाहरण लेते हुए देखते हैं कि एक एक्वाटिक कम्युनिटी और एक टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी के अंदर अपन जब कंपोजिशन देखते हैं, किसी भी कम्युनिटी को अपन 2 तरीके से देख सकते हैं। अगर मान लो कोई पॉन्ड है, तो पॉन्ड है तो वो उस पॉन्ड को अपन हॉरिजॉन्टली उसमें अलग अलग डिविजन्स कर सकते हैं कि जब सनलाइट उसमें पेनिट्रेट करती है, तो सनलाइट के कारण वाटर्स का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, और अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग। अब कोई एक्वाटिक बॉडी है, अगर वो ज़्यादा डीप है, जैसे गहरा तालाब है या फिर झील है, तो वहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के जोनेशन उसमें पाए जाते हैं, जोन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये एक एक्वाटिक बॉडी है, इसमें डायग्रामेटिक स्केच शोइंग द मेजर जोन्स ऑफ फ्रेश वाटर बॉडी एज लेक और डीप पॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला लिटोरल जोन है, ये डायग्राम में वैसे दिख रहा है, लेकिन ये पूरा जैसे झील है, तो झील के चारों तरफ का ये जो एरिया है, जहाँ पे कुछ आपको वेजिटेशन या जो आपके एम्फीबियस नेचर के जो प्लांट और एनिमल्स जो पाए जाते हैं वो यहाँ पे पाए जाएंगे। और जब हैवी रेनफॉल होता है उस समय वहाँ पे पानी ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये सराउंडिंग वाला जो एरिया है, एक पॉन्ड और लेक का जो सराउंडिंग पेरिफेरल पार्ट है, जहाँ पे सनलाइट भी ज़्यादा गिरेगी, टेम्परेचर हाई रहता है, वो कहलाता है लिटोरल जोन। लिटोरल का मतलब दलदली वाला भाग होता है, जो ज़्यादातर सबमर्ज्ड फॉर्म में होते हैं, ऐसे प्लांट्स वगैरह उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद में फिर अपन सेंटर की ओर जाएंगे, जो अपन उसमें इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं, वो लिग्नेटिक जोन होता है। ये कुछ मीटर्स तक गहरा हो सकता है, और यहाँ पे आपके ये लाइट कंपेंसेशन पॉइंट होता है, और इसमें ये लाइट कंपेंसेशन पॉइंट है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है। लाइट कंपेंसेशन पॉइंट है, उसके ऊपर जो तापमान है वो पानी का है वो परिवर्तित होता है, लेकिन उसके नीचे कोई आपके वर्टिकल टेम्परेचर में चेंजेस नहीं होता है। तो नीचे वाला जो बॉटम जोन होता है ये काफी कोल्ड होता है पानी का, ये प्रोफंडल जोन कहलाता है। तो इस प्रकार से एक एक्वाटिक बॉडी को हॉरिजॉन्टली अगर अपन टेम्परेचर को अकॉर्डिंग 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर एक माउंटेन है, तो माउंटेन में भी आपके हॉरिजॉन्टल उसमें जोनेशन अलग अलग पाए जाएंगे, और अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन है वो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग मिलेंगे।
अब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रैटिफिकेशन। क्या होता है? स्तरीकरण। स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तरीकरण, जिसमें एक, अगर अपन टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी की बात करते हैं, जैसे मान लो एक फॉरेस्ट होता है, एक घना जंगल है, उसमें मान लो एक डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करेंगे, पर्णपाती वन, तो वहाँ पे 5 वर्टिकल स्टोरी मिलेगी। उस कम्युनिटी में जो वर्टिकल जो चेंजेस हैं वो अलग अलग स्टोरी के रूप में हैं। और अगर वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे 7 से 8 अलग अलग वर्टिकल स्ट्रेटा आपको देखने को मिलता है। और उसके डायग्राम आप ऐसा एक फॉरेस्ट का बताओगे, ये डेसिडियस फॉरेस्ट को शो करता है स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें देखिए सबसे बेसल जो आपका स्तर है वो सब टेरेनियन कहलाता है। सब टेरेनियन का मतलब जो भूमिगत होता है, कुछ अंडरग्राउंड, उसमें अलग अलग प्रकार के जो प्लांट के रूट्स हैं, माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो आपके लिटर के रूप में इसमें पाया जाता है। तो ये सब टेरेनियन स्ट्रेटा कहलाता है, सब डिवीजन। इसके बाद फॉरेस्ट फ्लोर, ये सेकंड सब डिवीजन है फॉरेस्ट फ्लोर। इसके अंदर चूंकि एक पर्णपाती वन में एट ए पर्टिकुलर टाइम है वो लीफ फॉलिंग ज़्यादा होता है, तो वो सब फॉरेस्ट फ्लोर होगा। वहाँ पे जो फ्रेशली फॉलन लिटर है और उसमें अनेकों प्रकार के एनिमल्स है, अर्थवर्म्स है और अलग अलग प्रकार की फंजाई है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये सेकंड स्ट्रेटा हो गया। इसके अबूव जो है वो हर्बेसियस वेजिटेशन है, जिसमें आपको अलग अलग हर्बेसियस साकी वनस्पति, ग्रासेज वगैरह ये सब उसमें पाई जाती है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट स्टोरी आती है श्रब। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की झाड़ीनुमा वनस्पति की एक स्टोरी दिखाई देगी। उसके नेक्स्ट आपके स्मॉल ट्री। अगर डेसिडियस फॉरेस्ट है तो आपको श्रब के ऊपर एक ही ट्री की स्टोरी दिखाई देगी, उसमें आपको जो डोमिनेंट ट्री स्पीसीज है उसकी लास्ट स्टोरी दिखाई देगी। तो यहाँ पे कितने हुए? एक डेसिडियस फॉरेस्ट में देयर आर 5 वर्टिकल सब डिविजन्स, उसको स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये उनका कंपोजिशन कहा जाता है। अब अगर अपन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहां पे 2 या 3 और स्टोरी बनेगी। वो कौन सी है वो आपको ध्यान रखना है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, चूंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ पे मॉइस्चर नमी भी अधिक रहती है, तो ऐसी कंडीशन में एक तो अंडर स्टोरी जो वेजिटेशन है यहाँ पे आपको एपिफाइट के रूप में, एपिफिटिक जो वेजिटेशन है जिसमें ऑर्किड्स है, मॉसेज है और लाइकेंस है, जो आपके फ्रूटिकोज लाइकेंस, इसके अलावा ऑर्किड्स है और मॉसेज है या फर्न्स है, ये आपको एपिफाइट के रूप में एक अलग स्टोरी के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा एक आपके और होता है जिसमें लाइना जो होती है, कट लताएं होती है। चूंकि एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर इतना घना होता है और इतनी स्टोरी होती है कि वहाँ पे जो सनलाइट है वो नीचले स्तर तक प्रॉपर रोशनी नहीं पहुँच पाती, डिम लाइट होती है। तो जो आपके लाइना होती है वो ट्री की स्टेम को ट्विस्ट करते हुए टॉप स्टोरी तक पहुंच जाते हैं और यहाँ ये फैल जाती है और लाइट को रिसीव करती है, वहां तक उनका मूवमेंट होता है। तो ये लाइना जो है कट लता, उनका एक स्टोरी और बन जाता है। तो वहाँ पे 7 to 8 स्टोरी जो है वो पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो ये आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया कि एक बायोटिक कम्युनिटी की परिभाषा क्या होती है और उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं, जिसमें आपको जोनेशन और स्ट्रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा सक्सेशन क्या है, डोमिनेंसी क्या है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन उसका सेकंड पार्ट जो है बायोटिक कम्युनिटी का, जिसमें अपन कैरेक्टर्स यूज्ड इन कम्युनिटी क्लासिफिकेशन। तो उसमें 2 प्रकार के आपके कैरेक्टर्स हैं, एक एनालिटिकल कैरेक्टर्स हैं और दूसरे सिंथेटिक कैरेक्टर्स हैं, और उन दोनों कैरेक्टर्स को अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। और इसमें रोकेयर की लाइफ फॉर्म और ये आपके इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।